डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.8 की बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में जो मेन भाग है वो है निश्चित समाकलन यानी डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि निश्चित समाकलन क्या होता है और इससे पहले हमने किस टाइप के समाकलन पढ़े हैं और निश्चित समाकलन किस किस तरीके से हल किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने अनिश्चित समाकलनों के बारे में अध्ययन किया है। अनिश्चित समाकलन में हमने क्या क्या पढ़ा, अनिश्चित समाकलन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा है और उसके साथ साथ कुछ विशिष्ट फलनों के अनिश्चित समाकलन की भी हमने गणना की है। यानी अनिश्चित समाकलन में हमने क्या क्या पढ़ा है कि अनिश्चित समाकलन की विभिन्न विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया है और साथ में कुछ विशिष्ट फलनों का भी हमने अनिश्चित समाकलन ज्ञात करना सीखा है। और अब हम निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो निश्चित समाकलन को किस तरह से निर्दिष्ट किया जाता है ये देखते हैं। जैसे अनिश्चित समाकलन में हम ये इस तरह से लिखते थे कि ये कोई फलन है और ये इसका x के सापेक्ष समाकलन है। यहाँ पर किसी टाइप की कोई सीमा नहीं होती थी। और निश्चित समाकलन में यहाँ सीमा आपको लगी हुई मिलेगी। जैसे ये a से b f(x) dx के द्वारा निश्चित समाकलन को निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ पे a क्या है और b क्या है, ये देखो। b जो है उसको हम ऊपरी सीमा कहेंगे और a को निम्न सीमा कहेंगे। अब निश्चित समाकलन का मान जो है वो अद्वितीय होता है, यानी इसका केवल एक ही मान होता है। यानी कोई भी इसका मान जब ज्ञात करेगा तो सभी का आंसर एक ही आएगा। और अनिश्चित समाकलन में हम ये देखते हैं कि जैसे मान लिया इसका हम समाकलन करें तो मान लेते हैं कि इसका समाकलन f(x) प्लस में c ये आया। तो यहाँ पे ये मान एक अद्वितीय नहीं था क्योंकि ये c के मान पे डिपेंड करता था कि c का मान यदि आप 1 रखते हो तो इसकी एक वैल्यू, 2 रखते हो तो 2 वैल्यू। लेकिन यहाँ c नहीं होगा, यहाँ पे इसका मान जो है वो एक अद्वितीय ही होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका मान जो है हम किस किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ निश्चित समाकलन का मान है वो दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक पहला तरीका तो ये है कि a से b f(x) dx इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला तरीका ये है कि मान लेते हैं कि इसका समाकलन जो है वो f(x) है, कैपिटल f(x) इसका समाकलन है। और जो इसकी ये सीमाएं हैं a से b, बड़ी a ऐसी जाएगी, पहले नीचे वाली सीमा का नाम लेंगे फिर ऊपर a से b f(x) dx। तो जब इसका समाकलन हम कर लेंगे, अनिश्चित समाकलन में आगे c लगता था, यहाँ हम c नहीं लगाएंगे और इस सीमा में इसको हम रख लेंगे कि यहाँ a और यहाँ b। तो पहले x की जगह b रखा जाएगा, फिर x की जगह a रखा जाएगा, बीच में माइनस का निशान होगा, ऐसे कि fb माइनस fa। पहले आप क्या करोगे, इसका समाकलन करोगे। समाकलन में ये जो सीमाएं दे रखी है ये रखेंगे, पहले ऊपरी सीमा रखी जाएगी, माइनस में नीचे वाली सीमा रखी जाएगी। एक तरीका तो निश्चित समाकलन ज्ञात करने का ये है। और दूसरा जो तरीका है वो है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ये जो प्रश्नावली 7.8 है इसके उदाहरण और क्वेश्चन दोनों इन्हीं तरीकों से होंगे। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखने की जरूरत होगी, तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। प्रूफ जो है वो उस फार्मूले का
वो एग्जाम में कम ही पूछा जाता है या न के बराबर ही पूछा जाता है। बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो इसलिए आप वो फार्मूला याद रखें और क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करें। तो इसके लिए ये फार्मूला ये होगा कि a से b f(x) dx योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0, ये अभी बताता हूं कि मैं h क्या चीज है। h इंटू में जैसे ये fx है तो आपको f a ज्ञात करना पड़ेगा, फिर f a प्लस h ज्ञात करना पड़ेगा, फिर f a प्लस 2h ये ज्ञात करना पड़ेगा। इस तरह से ये ज्ञात करते आप जाओगे, लास्ट में f a प्लस n माइनस 1 इंटू h ये ज्ञात करना पड़ेगा। और ये जो सीमा का प्रश्न बना है ये आपको हल करना है। तो h क्या है, h जो है वो ऊपरी सीमा माइनस नीचे की सीमा बटे n ये है, यानी जहां पे आपका क्वेश्चन में NH आएगा उसकी जगह आप B माइनस A रख सकते हो। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब आगे प्रश्नों में हम इसे यूज करेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि A से B f(x) dx लिमिट h टेंड टू 0, ये ऊपर h से गुना है f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h, इस तरह से चलता जाएगा f a प्लस n माइनस 1 इंटू h तक, और यहाँ h है वो b माइनस a बटे n और nh के बराबर b माइनस a। तो ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और इससे संबंधित उदाहरण नंबर 25 व 26 अब आगे हम सोल्व करते हैं, तो फिर आपको ये अच्छी तरह से फार्मूला क्लियर भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 25 है, योगफल की सीमा के रूप में 0 से 2 x² प्लस 1 का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें फलन x² प्लस 1 दिया हुआ है और समाकलन की सीमा 0 से 2 दी हुई है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो समाकलन का मान है ये दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड कि इसका पहले हमने समाकलन ज्ञात किया, फिर ऊपरी सीमा रखी माइनस निचली सीमा रखी, और दूसरा मेथड जो बताया है वो है योगफल की सीमा के रूप में। तो यहाँ पे प्रश्नावली 7.8 में हमें यहाँ बाउंड कर दिया गया है कि आपको जो ये प्रश्न करने हैं वो योगफल की सीमा के रूप में ही इसे यूज करते हुए समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपके ज्ञात होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो हमें ये दिया हुआ है, दिया गया फलन कौन सा दिया गया है, ये है x² प्लस 1 और यहाँ पे इसका हमें समाकलन करना है 0 से 2। अब इसकी तुलना हम करेंगे, इसकी तुलना a से b f(x) dx से करने पर जब इसकी तुलना हम करेंगे तो a का मान तो देखो यहाँ पे 0 है, b का मान है वो 2 है। अब NH का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे NH होता है b माइनस a बटे, बस b माइनस a ही होता है क्योंकि h का मान होता है वो b माइनस a बटे n होता है, तो मैंने n इधर ले लिया। NH की हमें आवश्यकता पड़ती है तो NH का मान होगा b माइनस a और ये हो जाएगा 2 माइनस 0 2। तो आपको a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है, NH का ज्ञात करना है। तो ये आप 3 मान ज्ञात करके रखोगे। अब यहाँ देखो f a के बराबर f(x) का मान कितना है, यहाँ f(x) का मान है वो है x² प्लस 1। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, fa का मतलब f0 आपको ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1। अब fa प्लस h आपको ज्ञात करना है, तो ये होगा f0 प्लस h क्योंकि a का मान 0 है, और ये हो जाएगा fh का
एफ एच का मान, और एफ एच का मान यहाँ पे रखोगे आप एच स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर a प्लस 2h ज्ञात करना होता है, तो f0 प्लस 2h ज्ञात करोगे तो ये होगा f2h, और f2h का मान आप यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा, f2h का मान हो जाएगा कि 2h का स्क्वायर प्लस में 1, तो 2 का स्क्वायर आप अलग लिख दो, h स्क्वायर अलग लिख दो, प्लस में 1, ये हो जाएगा। इसमें 1 का स्क्वायर हम अलग लिख देंगे, h स्क्वायर अलग लिख देंगे। इसी तरीके से अब आगे हम बढ़ते जाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, ये फार्मूले में मैंने आपको बता रखा है कि f a प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक पहुँचेंगे, तो a की जगह 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो ये हो जाएगा f n माइनस 1 इंटू में h, और x की जगह जब n माइनस 1 रखोगे तो n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस में 1, ये आ जाएगा। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि 0 से 2 हमें ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दिया हुआ है, इंटू डी एक्स बराबर ये फार्मूला लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पे h इंटू में ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है कि f0 प्लस में f0 प्लस h प्लस f इंटू 0 प्लस 2h, और ये कहाँ तक बढ़ता जाएगा, f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये 0 0 क्यों आया, क्योंकि फार्मूले में यहाँ a होता है। तो अब हमने f0 का मान ज्ञात किया हुआ है, f0 प्लस h का ज्ञात किया हुआ है, 0 प्लस 2h का, ये सारे मान हमने ऊपर ज्ञात कर रखे हैं, और ये मान हम यहाँ पे रख देंगे, और ये जो सीमा का प्रश्न है इसको हम हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h, f0 का मान देखो क्या है, f0 का मान है वो है 1, और प्लस में f0 प्लस h का मान ये कितना है, f0 प्लस h का मान ये है 1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस 1, फिर ये मान है ये है 2 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1, ये लास्ट मान है हमारे पास। अब देखो कैसे करना है। अब ये एक सीमा का प्रश्न है, इसे हल करना है। जो योगफल की सीमा के रूप में जितना काम करना था वो कर लिया, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे हमें हल करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये h बार है, ये देखो जो कॉमन कांस्टेंट टर्म है 1 1 1, ये n माइनस 1 तो ये है और 1 ही एक्स्ट्रा है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये n बार आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से लगे तो 1 2 3 n माइनस 1 और 1 ये फालतू है, तो ये n बार हो जाएगा। ये 1 1 का तो हमने हिसाब कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे भी h स्क्वायर, यहाँ पे भी h स्क्वायर, ये h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये n माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको गुणा नहीं कर देनी है, ये अलग अलग ऐसे लिख देना है। इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ क्या है। ये बेनिफिट ये है कि जैसे हम 1 को 1 बार जोड़ते हैं 1, 1 और 1 2, 2 बार जोड़ते हैं 2, 3 बार जोड़ते हैं 3, 4 बार जोड़ेंगे 4, और n बार जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा n, प्लस में ये h स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर n माइनस 1 के स्क्वायर तक का ये जोड़ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि सिग्मा n माइनस 1 का वर्ग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं आपको मान लिखवा देता हूँ 3, ये याद रखने हैं।
जैसे सिग्मा एन का मान होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, ये याद रखना है। सिग्मा एन स्केयर का मान होता है वो ये होता है एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, और सिग्मा एन क्यूब का मान इसका वर्ग हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका वर्ग। तो ये जो 3 मान हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये तीनों भी यूज हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में एक भी यूज हो सकता है और 2 भी यूज हो सकते हैं। तो यहाँ ये वर्ग वाला मान यूज होगा, तो जहां जहां n है उसकी जगह आप n-1 रख दोगे। तो ये लिमिट h टेंड टू 0 h ये n प्लस h स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो n की जगह n-1 रखोगे आप यहाँ पे, तो n-1 और यहाँ n-1 प्लस 1 ये n हो जाएगा, और ये 2n-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब n-1 रखोगे तो 2n-2 प्लस 1 और बटे में 6। अब ये होगा लिमिट h टेंड टू 0, इसके अंदर गुणा कर लो, ये हो जाएगा NH प्लस में ये h क्यूब, और ये अंदर गुणा करोगे, इन तीनों की गुणा करो तो ये हो जाएगा 2n क्यूब और 2 और 1 3 माइनस में 3n स्क्वायर और प्लस में n और बटे में 6, ये आ जाएगा। अब इसको लिमिट h टेंड टू 0 NH प्लस में ये अंदर गुणा कर लो, ये हो जाएगा 2n क्यूब h क्यूब बटे ये 6 अलग कर लेंगे, माइनस 3n स्क्वायर h क्यूब बटे 6 और प्लस में NH क्यूब बटे 6, ये हमने अलग कर लिया। ये अलग अलग क्यों किया ये मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि NH का मान हमारे पास है 2, तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0, इसको NH लिख सकते हैं, ये 2 एकम 2 2 3 6, तो 1/3 NH की पावर 3 आ जाएगा, माइनस ये 3 दूना 6, तो 1/2 NH का वर्ग इंटू में h बच जाएगा, और प्लस में ये NH/6 इंटू h स्क्वायर बच जाएगा। अब NH का मान तो हमारे पास है और ये h की जगह बाकी 0 आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 NH का मान हम रखेंगे 2, क्योंकि हमने ऊपर ज्ञात कर रखा है, प्लस में 1/3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 1/2 NH का वर्ग इंटू h प्लस में NH/6 इंटू h स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जहां जहां ये h है वहां पे क्या रख देंगे 0, और ये आ जाएगा 2 प्लस 2 की पावर 3 8, 8/3 3 दूनी 6 और 8 14/3, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, नया क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ था कि योगफल की सीमा के रूप में x स्क्वायर प्लस 1 का 0 से 2 में समाकलन करना है। तो ये दिया गया फलन है, दिए गए फलन को पहले a से b fx dx से इसकी तुलना करोगे, तो यहाँ a का मान है वो 0 आ जाएगा, b का 2 आ जाएगा, और NH होता है b माइनस a, तो NH का मान आपको ज्ञात करना है, fx जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। फिर आपको fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस n-1 इंटू h ये ज्ञात करने हैं सारे, तो ये आप ज्ञात कर लोगे। और फिर जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में आप इनका मान रख दोगे, और फिर ये कांस्टेंट टर्म जो है 1 1 1 इनको हमने अलग कर लिया, जो h स्क्वायर के साथ था उनको अलग कर लिया। फिर ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये जो तीनों फार्मूले हैं इनमें से एक भी यूज हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। और इसके बाद
जहां जहां आपके पास NH या NH की पावर आ जाए उनको अलग रख देना है, बाकी जिसमें N और H की पावर सेम ना आए वो अलग रख देने हैं। जिसमें N और H की पावर सेम ना आएगी वो वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और जिसमें सेम है NH की पावर तो NH का मान वहां पे जो ऊपर हमने 2 ज्ञात कर रखा है वो लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और उत्तर आएगा 14/3। तो उदाहरण नंबर 25 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 26 है, योगफल की सीमा के रूप में 0 से 2 e⁻x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया फलन है वो लिखेंगे। दिया गया फलन वो ये है कि 0 से 2 e⁻x dx। तो अब इसके बाद ये काम होता है कि इसकी तुलना a से b f(x) dx से करने पर जब ये करेंगे तो a का मान है वो 0 है, b का मान है वो 2 है, NH हम ज्ञात करते हैं b माइनस a, तो यानी 2 माइनस 0 ये 2 हो जाएगा, और fx का मान है वो है e⁻x। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है? अब fa ज्ञात करना है, अब a प्लस h ज्ञात करना है, अब a प्लस 2h ज्ञात करना है, और इस तरह से चलते जाएं तो अब a प्लस n माइनस 1 इंटू h ये ज्ञात करना है। तो ये इतने पार्ट हम ज्ञात करेंगे। तो अब a का मतलब f0, तो ये हो जाएगा e⁻0, और e⁻0 होता है 1। f ये 0 प्लस h यानी fh ये ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा e⁻h। f0 प्लस 2h, तो इसका मतलब f2h, तो e की पावर हो जाएगा ये 2h, और इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो ये हो जाएगा fn माइनस 1 इंटू h, और ये e⁻n माइनस 1 इंटू h। तो ये हमने fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस n माइनस 1 इंटू h, a, b और nh के मान यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। अब योगफल की सीमा के रूप में जो हमें समाकलन ज्ञात करना है तो उसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र ये होता है कि ये होगा 0 से 2 e⁻x dx बराबर लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे h से शुरुआत f0 प्लस h प्लस में f0 प्लस 2h, और ये बढ़ता जाएगा f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h ये होगा। अब ये सारे मान हमने ज्ञात कर रखे हैं और ये सारे के सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 h ऑफ f0 का मान देखो क्या है हमारे पास 1, f0 प्लस h का मान e⁻h, ये e⁻2h मान आया, इस तरह से बढ़ते गए e⁻n माइनस 1 इंटू h, ये मान हमने ऊपर ज्ञात किए थे और यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये 1 e⁻h e⁻2h इन सभी का हमें जोड़ करना है, तो ये एक जीपी बन जाएगी, और जीपी के जो सम का फार्मूला है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 h, और ये जीपी के सम का फार्मूला यहाँ a के बराबर तो है 1 और r के बराबर है e⁻h बटे 1 यानी e⁻h, और n के बराबर n है, क्योंकि एक टर्म ये है और n माइनस 1 ही है तो n के बराबर n है। और जीपी के सम का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि Sn बराबर a ये r पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर योग करेंगे। तो a की वैल्यू है वो कितनी है 1, r की वैल्यू है वो e⁻h, तो r पावर n माइनस 1
बटे r माइनस 1 यानी e पावर h माइनस 1 ये हो जाएगा। यानी ये हमने जीपी के जोड़ का फार्मूला लगा दिया। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सुधार के लिखते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 ये होगा h e पावर nh माइनस 1 बटे e पावर h माइनस 1। अब nh का मान हमारे पास है कितना है 2 है, और इसको हम ये लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 h बटे e पावर h माइनस 1 और ये होगा e स्क्वायर माइनस 1। और ये h बटे e पावर h माइनस 1 ये फार्मूला होता है हमारे पास लिमिट का। ये होगा कि log e, ये फार्मूला हो जाएगा log e इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और log e की कीमत होती है 1, तो ये होगा ई स्क्वायर माइनस 1। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको 2 टाइप करके दिखाई है। उदाहरण नंबर 25 में एक सिंपल फलन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी भी लिमिट यही थी 0 से 2, और यहाँ पे ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर x का फलन है। तो e पावर x वाला क्वेश्चन जब आ जाता है तो हम उसको इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ फलन है उसको इस फलन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ a का मान, b का मान, nh का मान और fx का मान आ जाएगा। अब हम ये सारे मान ज्ञात करने के बाद अब a का मान ज्ञात करेंगे, fa प्लस h, fa प्लस 2h और fa प्लस n माइनस 1 इंटू h, इन सभी के मान हम ज्ञात करेंगे। और फिर जो योगफल की सीमा के रूप में लिखने का जो तरीका है, जो फार्मूला है, वो फार्मूला लिखेंगे और इस फार्मूले में जो ये सारे मान हमने ज्ञात किए हैं वो भर देंगे। फिर यहाँ पे जब e पावर x वाला कोई क्वेश्चन है तो वहां पे ये एक जीपी बनेगी, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगी। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम a r का मान हम ज्ञात कर लेंगे, n के बराबर n है, Sn का फार्मूला हमें ध्यान है, ये फार्मूला Sn का हम यहाँ पे लगाएंगे। और NH का मान जो है वो हमारे पास 2 है, वो लिख देंगे। अब h बटे e पावर h माइनस 1 ये लिमिट का फार्मूला होता है, सीमा का फार्मूला होता है, इसका मान होता है log e, और log e का मान 1 होता है, log e बराबर 1 होगा। और 1 के साथ ही स्क्वायर माइनस 1 की गुणा करेंगे तो ये e स्क्वायर माइनस 1 ही रह जाएगा, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। इससे अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.8 हल करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।